आज देखो भाई ऊपर ऊपर पहाड़ियों में बर्फबारी भी हुई है। भी रेडी है, यहाँ पर दाल है, बाकी चावल रखे जा रहे हैं। ठंड के मौसम में ज़्यादातर पहाड़ों में माल्टे मिलते हैं। ये वैसे बारीक बारीक वाली बूंदाबांदी होना फिर से स्टार्ट हो गई है। साइड यहाँ पर कितने प्यारे ढंग से यहाँ पर सरसों खिल रखा है। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के श्रीनगर शहर से। आप लोगों को पता होगा 2-4 दिन पहले मैं श्रीनगर आ गया था। बाकी हम लोग पहले दिन धारी देवी गए, दूसरे दिन हम लोग माँ चंद्रबंदी के मंदिर में गए थे। बाकी 1-2 दिन यहाँ रुका और साथ ही साथ तब तक यहाँ दीपक भैया भी आ गए थे। तो अब आज हम लोगों का प्लान हो रहा है यहाँ से घर जाने का। मेरा हो गया, कैलाश का हो गया और दीपक भैया ने दोनों भाई यहाँ पे लगे हुए हैं, मोटो ब्लॉग सेटअप कर रहे हैं कैलाश पहाड़ी का। और आज दीपक भैया गाड़ी नहीं चलाएंगे क्योंकि ये देखो आप स्नो बूट लगा रहे और आज पहली बार दीपक भाई मेरे पीछे बैठेंगे। वैसे बैठते रहते हैं बट लॉन्ग ड्राइव में तो ढंग से ले जाना यार आज। तो अभी भाई सुबह के लगभग 10:30 हो रहे हैं। बाकी हम लोग भी श्रीनगर शहर को भी छोड़ने वाले हैं। श्रीनगर को भी बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है कि सब के सब लोग भी आ गए हैं। चले रो तो चलो, अभी सब के सब लोग भी आ गए हैं। बाकी निकल पड़ते हैं यहाँ से। निकल पड़े हैं श्रीनगर से गांव की ओर। लोग कॉलेज में ही पहुंच गए। बाकी अपने कॉलेज के दिन भी याद आ गए भाई यहाँ से। तो यहीं से जो हमने अपनी कॉलेज की पढ़ाई है वो कंप्लीट करी है। अब एक चीज़ है, शहरों से गांवों की तरफ जाने में ना एक अलग सी एक्साइटमेंट रहती है। और श्रीनगर का माहौल भी ना बिल्कुल बदल गया है भाई। 3-4 साल पहले जब हम लोग यहाँ रहते थे तो यहाँ के नज़ारे कुछ अलग थे। बाकी नई नई चीज़ें देखने को मिली हैं श्रीनगर में। हम लोग बेस हॉस्पिटल में बस पहुँचने ही वाले हैं। अब श्रीनगर 2-3 चीज़ों के लिए फेमस है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक उसके लिए, बाकी दूसरा यहाँ MBBS कॉलेज जो बेस हॉस्पिटल है वो है HNVGU और वो है श्रीकोट में। अभी हम लोग श्रीकोट से आगे आ गए हैं। बाकी यहाँ से रुद्रप्रयाग है अभी 25 किलोमीटर। माँ धारी देवी और देखिए भाई ठीक नीचे है यहाँ पर माता रानी का मंदिर। ये है भाई मिनी गोवा। यहाँ आते थे हम लोग बहुत। हम लोग सिरो बगड़ भी पहुँच गए हैं। अब बरसात के टाइम पे हर बार ये जगह टूटती रहती है भाई। इस जगह पर टूट फूट होती रहती है। बाकी इस जगह पर थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलना होता है। हाँ, अभी चलते चलते हम लोग बस रुद्रप्रयाग में भी एंटर करने वाले हैं। जो नदी बहती है ये है अलकनंदा नदी। ये देखिए जी, हम लोग रुद्रप्रयाग में भी पहुँच गए हैं। बाकी ठीक नीचे यहाँ पर संगम है मंदाकिनी हो गया और अलकनंदा का, और यहाँ से अलकनंदा बनती है। और बाकी ये सामने रुद्रप्रयाग के प्यारे से नज़ारे। कैसा लग रहा है ब्रो मेरे पीछे बैठ कर? बढ़िया सुकून मिल रहा है यार। डेली में ही चलाता हूँ तो। अभी हम लोग तिलवाड़ में भी पहुँच गए हैं। बाकी यहाँ पर हमको मिले अमित की ब्लॉग। क्या हाल चाल? भैया बढ़िया। बड़ी दूर से आ रही है। हाँ, और कल ही हमने इसकी एक वीडियो देखी थी भाई की, तो भाई का फ़ोन खो गया था और फाइनली वो फ़ोन मिल गया है। टूटा हुआ मिला लेकिन स्टोरेज काम तो आएगा। मिला तो सही। मिला तो सही, चलो अच्छी बात है। यही चीज़ ना प्लान्स में होता ना तो बहुत कम चांस रहते मिलने के, लेकिन पहाड़ों में लोग दे देते हैं। सही बात है। भाई हम लोग भी गांव में पहुंच गए थे थोड़ी देर पहले। भी थोड़ा नीचे तक कैलाश आया है छोड़ने के लिए। बाकी यहाँ से अब मैं और दीपक भाई जाएंगे। चलो चलो चल चल आराम से चल। चले मिलते हैं। अब हमारे वाले मोहल्ले में पहुंच गए हैं। बाकी यहाँ से दीपक भाई ने और नीचे जाना है और यहाँ पर अनुज भी आ गया है दीपक भाई को लेने के लिए। तो अब यहाँ से मैं घर चलता हूँ और दीपक भाई अपने घर। चलो फिर ठीक है, ध्यान रखना। ओके, मिलते हैं। तो दीपक भाई लोग भी अपने घर को चले गए हैं। बाकी सामने से देखिए भाई पहाड़ों के आजकल कुछ मौसम ऐसे हैं, यहाँ पे मस्त सी हरियाली छाई हुई है। अब ये यहाँ पर ब्लेड आड़ू है। ब्लेड आड़ू मतलब जो वो नॉर्मल आड़ू होता है ना, उससे पहले होते हैं ये वाले आड़ू। तो यहाँ पर देखो इस पर भी फूल लगना स्टार्ट हो गए हैं यहाँ पे। बाकी ऊपर ऊपर पहाड़ियों पर देखो भाई बर्फ़बारी होना स्टार्ट हो गई है और मस्त ठंडी ठंडी हवा वाली हवा चल रही है यहाँ पे। यहाँ पे देखो मस्त मस्त रसीले माल्टे।
हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। और अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मेरे गांव का नाम हुआ रांसी, जो कि उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ एक खूबसूरत सा गांव है। अभी सुबह के लगभग 10 बज रहे हैं। बाकी आजकल आप लोग पहाड़ों के मौसम देख सकते हो। कल रात को बारिश हुई थी, कल परसों वैसे यहाँ बारिश हुई थी। और ऊपर ऊपर पहाड़ियों पर देखिए भाई बर्फ़बारी हो गई है। यहाँ पर हो गया, सामने देखो आप लोग इस जगह पर, यहाँ पर बर्फ़बारी हो रखी है। ठीक ऊपर इस वाले पहाड़ पे यहाँ पे बर्फ़बारी हो गई है। और यहाँ पर कल पूरी बारिश हुई है, तो उस वजह से देखो पूरे खेतों में यहाँ पे नमी छाई हुई है। और कल ही मैं श्रीनगर से घर की तरफ आया था। अब एक चीज़ है भाई, शहरों से जब पहाड़ों की तरफ आते हैं ना, पहले तो बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं भाई। देखिए जी, यहाँ नीचे साइड यहाँ पर कितने प्यारे ढंग से यहाँ पर सरसों खिल रखा है। उसके बाद जौ हो गया, फिर सरसों है लगा हुआ। ये देखो यहाँ पर देख सकते हो, इस जगह यहाँ पर प्याज लहसुन लगा रखा है। तो कितना प्यारा लग रहा है ना, हरा भरा, वाह। और साथ ही साथ जो हमारा काम भी है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। मतलब जो खेत खाली करने का काम था वो कंप्लीट हो गया है। अभी इस वाले खेत में हमने यहाँ पर ईंट हो गया, रेत हो गया और साथ ही साथ कंक्रीट रखी थी, तो ये भी पूरी कंप्लीट कर दी है। तो ये देखिए जी, यहाँ पर कुछ ईंटें यहाँ पर बची हुई हैं, कुछ यहाँ पर बची हुई हैं। वैसे यहाँ पर ना सारी जो ईंटें हैं वो टूटी हुई हैं, तो उसको एक सेपरेट जगह पर रखा हुआ है। बाकी यहाँ पर इतनी कंक्रीटें बची हैं, थोड़ा बहुत ईंटें यहाँ पर बची हैं। बाकी कुछ ईंटें यहाँ पर लगा रखे हैं, ये बाउंड्री वॉल करके यहाँ पर, ताकि पानी रुका रहे और अच्छे ढंग से इस पर तराई हो जाए। तो चलो, लगभग जो खेत खाली करने का काम था वो कंप्लीट हो गया है। और बाकी इसके बाद प्लास्टर की तैयारी भी होगी, तो उसके लिए भी क्या है कि रेत पहले ही डाल लें हम लोग। बाकी बाद में ना खाली सीमेंट डालने के लिए होता है और सीधे प्लास्टर भी स्टार्ट हो जाएगा। तो वो तो बात की बात है जब होगा। लेकिन उससे पहले एक और काम करना है। उससे पहले यहाँ पर ना रेलिंग वगैरह हो गया और सीढ़ी लगानी है। अब हमारा जो सीढ़ी का प्लान बना है वो बना है भाई, जो लोहे की सीढ़ी होती है उसका प्लान, जो यहाँ से डायरेक्ट ऐसे 45 डिग्री में ऐसे नीचे जाएगी, तो उसका बना है। और जो यहाँ पर सीढ़ी लगेगी ना, उसके सपोर्ट के लिए रेलिंग लगानी पड़ेगी, क्योंकि उस पर भी पूरी वेल्डिंग होगी चारों तरफ, तो फिर वो मतलब इधर उधर हिलेगी नहीं। तो देखते हैं बात का क्या क्या प्लान होता है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये हुई कि लोगों के खेत अब ऐसा है कि लोगों के खेत खाली हो गए हैं। और जैसे मैं छत से नीचे आया, वैसे देखो भाई जो धूप है वो चली गई है। और ऊपर साइड देखो भाई, ऊपर साइड देखो, वहाँ पर बर्फबारी हो रही है। बाकी मौसम कुछ ऐसा हो गया है, बादल लगे हुए हैं और ऐसा कुछ हो रखा है। और एक चीज़ है, श्रीनगर के हिसाब से घर में ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है भाई, वहाँ के हिसाब से तो ज़्यादा ही हो रहा है आज। बाकी माँ भी अभी जंगलों की तरफ गई है, थोड़ी देर में माँ भी आती है, फिर खाना वगैरह खाते हैं हम। घर में भी देखो भाई आजकल तराई का काम चल रहा है। बाकी जो खेत खाली का काम है वो तो हो गया है, लेकिन तराई का काम चल रहा है, यहाँ पर देख सकते हो। और अब कुछ टाइम बाद, लगभग 5 या 10 दिन बाद, जो ये सेटिंग है ना, यहाँ पर जितने भी नाले हैं इनको भी निकाल दिया जाएगा यहाँ पर से। और जिन जिन के नाले हैं वो देने पड़ेंगे। इस वाले कमरे की हमने ये सोचा है कि हमारे पास जो रेत पड़ी हुई है वो जब जैसे यहाँ सेटिंग खुलेगी तो सारी रेत यहाँ अंदर डाल देंगे। बाद में जो प्लास्टर का काम है वो इससे हो जाएगा। तो चलो, ये जैसे ही सेटिंग खुलेगी वो तब होगा ये चीज़। ये वाला कमरा है, इसमें भी यहाँ पर ना तराई का काम हो रहा है। और अंदर भी देखो आप लोग, यहाँ भी सेटिंग है भाई। तो ये भी बाद में जैसे ही खुलेगी, वैसे यहाँ भी अगर वहाँ ज़्यादा होगी तो इस जगह यहाँ रेत पड़ जाएगी। तो ऐसा कुछ है। बाकी ये छोटा सा बरामदा हो गया यहाँ पे। सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि छोटा सा बरामदा हो गया। बाकी सामने देखिए मस्त मस्त बर्फीले पहाड़ दिखाई दे रहे हैं इस जगह पर से। और यहाँ पर से हमारा घर पूरा। और एक चीज़ है, सब लोगों ने बताया है मुझे कि जो मेन खर्चा होता है ना वो इसके बाद स्टार्ट होता है। मतलब सेटिंग खुलने के बाद, जब प्लास्टर होता है, जब कलर होता है, जब दरवाजे वगैरह जो जो छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं, मेन खर्चा तो अब होता है। अभी तक जो खर्चा है ना तो बहुत नॉर्मल खर्चा होता है छत चढ़ाने तक का, क्योंकि वो बड़ा बड़ा खर्चा रहता है मतलब। और अब छोटा मोटा खर्चा अब इतना ज़्यादा होता है ना, छोटे छोटे में पता ही नहीं चलता है। अब देखते हैं भाई कितना बजट जाता है और चीज़ का। अभी टाइम भी 1 बज गई है, बाकी माँ भी आ गई है, तो अब खाना खुना खाने चलते हैं। अंकल चला, यहाँ पर दाल है, बाकी चावल रखे जा रहे हैं, ये देखो। और साथ ही साथ आज हरी सब्जी बना रखी है यहाँ पे। और ठंड के मौसम में ज़्यादातर पहाड़ों में माल्टे मिलते हैं। माल्टे देखो, माल्टे हो गया, हरी सब्जी। और साथ ही साथ दाल है भाई, राजमा की दाल, ये देखो, ये देखो।
तो अब टेस्टी टेस्टी खाने के मजे लेते हैं और फिर मिलते हैं आप। चलिए जी, टाइम भी अभी लगभग 5:30 हो गया है। बाकी थोड़ी देर पहले इतनी भयंकर वाली हवा चल रही थी ना यहाँ पे कि क्या ही बताएं मैं, बहुत तेज़ वाली। पहले मौसम भी ख़राब था, अभी जाकर के ऐसा है कि जो हवा है वो कम हुई है और साथ ही साथ बारीक बारीक वाली बूंदाबांदी भी हो रही थी। तो उस वजह से भी देखो आप लोग, जैसे मैंने बोला बारिश नहीं लग रही है, वैसे बारीक बारीक वाली बूंदाबांदी होना फिर से स्टार्ट हो गई है। ये देखो, तो ऐसा कुछ पहाड़ों का मौसम रहता है। बाकी सामने भयंकर वाली बर्फबारी हो रही है भाई। और फिलहाल अब ना 2-4 दिन लगातार मौसम खराब ही है, तो देखते हैं कहीं जाने का प्लान होगा तो देखते हैं क्या कुछ हो पाता है। लेकिन अब घर आ गया हूँ तो फिलहाल 1-2 दिन घर के वीडियो हो गया, फिर उसके बाद कहीं ट्रिप पर भी चले जाएंगे। अभी ना शाम का टाइम भी हो रहा है तो थोड़ा बहुत रांची की तरफ भी चलते हैं, क्योंकि इस टाइम पे ना घर में कोई नहीं रहता है, इधर उधर चले ही जाते हैं सबके सब। बाकी चलते हैं दिन बाद गाँव की तरफ। जैसे घर से ऊपर आया वैसे देखो बारीक बारीक वाली बूंदाबांदी होना स्टार्ट हो गई है फिर से। चलो भाई, अभी गांव में भी पहुंच गया हूं। बाकी यहाँ पे मिला मुझे कैलाश, इसके साथ थोड़ा बहुत घूमने के लिए आ गया था मैं। अभी हम लोग मस्त से बैठे हुए हैं, अब देखते हैं ट्रिप पे जाने की तैयारी। हाँ, ऊपर तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि साथ के थोड़ा बिजी है ना, बिजी है वो लोग, कोई कहीं तो छोटा ट्रिप मारेंगे। देखते हैं कब तक क्या कुछ हो पाता है। लेकिन ट्रिप की तो सोची हम लोगों ने कि अब घर आ गए हैं तो अब तो इधर उधर ट्रैक पे जा सकते हैं, या तो ऐसे कर लेंगे सुबह चले गए खाना वगैरह बनाया, बाकी शाम को अपने अपने घर आ गए। तो देखते हैं 1-2 दिन। हाँ।